कहानी की शुरुआत होती है। एक गांव था। गांव का नाम था भैरवपुर। भैरवपुर छोटा सा गांव था। कच्चे रास्ते, टूटी हुई झोपड़ियां और गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। इसी गांव में रहती थी ध्रुपदी, एक गरीब बूढ़ी विधवा माँ। पति को गुजरे 10 साल हो चुके थे। एक ही बेटा था, शिवा, जो रोज शहर काम ढूंढने जाता और खाली हाथ लौट आता। ध्रुपदी की झोपड़ी में न चूल्हा जलता था, न कोई तावा गर्म होता था। बस एक पुरानी लोटी थी जिससे वो रोज सुबह मंदिर जाती थी और शिवलिंग पर सिर्फ पानी चढ़ा कर लौट आती थी। न फूल, न बेलपत्र, न दूध, बस पानी और 2 शब्द, भोलेनाथ मेरे बच्चे को रोज की रोटी दिला दो। लोग हंसते, अम्मा पानी से कोई चमत्कार हुआ है क्या कभी? पर ध्रुपदी मुस्कुराती और कहती, भोलेनाथ तो बस मन देखते हैं, चढ़ावा नहीं। और एक दिन पूरा गांव चौंक गया। शिवा को शहर में एक बड़ी फैक्ट्री में काम मिल गया था। वो भी चौकीदार नहीं बल्कि सुपरवाइजर की। सिर्फ काम ही नहीं, रहने को घर, खाने को भरपेट खाना और महीनों की तनख्वाह पूरे 15,000 रुपये। गांव के लोग हैरान थे, कैसे इतनी गरीबी में पलकर बिना पढ़े लिखे एक लड़का इतना बड़ा काम? शिवा बोला, माँ ने बोला था मैं रोज शिव पर पानी चढ़ाती हूँ। देखना बेटा, एक दिन भोले तुझ पर खुद बरसेंगे। और सच में जिस दिन माँ ने शिवलिंग पर पानी चढ़ाया उसी दिन मुझे फोन आया नौकरी का। लोग फिर भी बोले, ये तो संयोग है, किस्मत है। पर अगले महीने शिवा ने मंदिर में चांदी का शिवलिंग दान दिया और उसी रात गांव के कई घरों में रोशनी अपने आप जल उठी। मंदिर से धीमी धीमी एक गूंज आई, जिसने मुझे सच्चे दिल से पुकारा, मैं उसके घर में खुद दिया बनकर जलता रहूँगा। लोग अब रोज सुबह शिवलिंग पर भीड़ लगाए खड़े रहते थे, पर ध्रुपदी आज भी वहीं पुरानी लोटी में सिर्फ पानी लाती है और कहती है, भोले अब मेरा कुछ नहीं चाहिए, बस तू हर गरीब माँ के बच्चे को रोटी दे दो। और कहते हैं आज भी अगर कोई भूखा सच्चे मन से उस शिवलिंग पर सिर्फ पानी चढ़ा दे तो घर में चूल्हा खुद जल उठता है और हवा में गूंजती है आवाज़, मैं शिव हूँ, मुझे दूध नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे बस तेरे आंसू चाहिए जो तू सच्चे मन से बहाता है। तेरी थाली खाली हो सकती थी, पर जब तू मुझे याद करता है तो मैं खुद भर देता हूँ। और ध्रुपदी अब वो गांव की नहीं, शिव की माँ कहलाती है। कहते हैं उसके झोंपड़े से आज भी रोटियां की खुशबू आती है, जबकि कोई चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि जहाँ भक्ति हो वहाँ भोजन अपने आप आ जाता है और वहाँ शिव खुद रसोइया बन जाते हैं। और फिर वहाँ चूल्हा नहीं जलता, वहाँ आशीर्वाद पकता है और वहाँ रोटी नहीं पकती, वहाँ करुणा से महकती है। जिस थाली में कोई स्वाद नहीं वो भी अमृत बन जाती है। अगर कोई किसी भूखे को दिल से दी गई हो। और फिर शिव कहते हैं, मैं मंदिरों में नहीं, उस थाली में बसा करता हूँ जो माँ अपनी भूखी संतान को हंसा कर देती है। जहाँ आशा का आंसू गिरता है वहीं से चमत्कार की नदी बहती है। और जिस घर में ओम नमः शिवाय गूंजता है उस घर की दीवारें मिट्टी की हो या पत्थर की, वहाँ स्वर्ग बसता है। क्योंकि मैं शिव हूँ, न भोजन मांगता हूँ न भोग चाहता हूँ,
बस सच्चा भाव और मासूम प्रार्थना। जहाँ ये दोनों मिल जाए मैं वहाँ हमेशा के लिए बस जाता हूँ। न घंटियों की जरूरत होती है न घी के दिए की, बस एक भीगी पलकों वाली प्रार्थना और एक थरथराते होठों से निकला भोले, वो काफ़ी है मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि मैं शिव हूँ। न ठिकाना चाहता हूँ न ताजमहल, मुझे वो झोपड़ी प्यारी लगती है जहाँ एक माँ अपने बच्चों को कहती है, सब्र करो भोले, कुछ न कुछ करेंगे। और यकीन मानो मैं वहाँ करता भी हूँ। कभी किसी राहगीर के हाथों रोटी भेज देता हूँ, कभी किसी पुराने रिश्तेदार को याद दिला देता हूँ, कभी अनजानी सी भीड़ में किसी को उनका दर्द समझा देता हूँ। और फिर जब रात को वो माँ मेरे छोटे से मिट्टी के शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाती है, तो वो पानी नहीं होता, वो उनके आंसू होते हैं, उनकी उम्मीद होती है। और उस पल कैलाश भी कांप जाता है, नंदी झुक जाता है और मैं खुद चल पड़ता हूँ उसकी चौखट की ओर। धीरे से उसके सपनों में जाता हूँ और कहता हूँ, मैं आया हूँ, अब डर मत, अब तू अकेली नहीं है। और जब वो माँ जागती है तो कुछ नहीं होता उसके पास सिवाय एक अजीब सी शांति के, एक भीतर तक गूंज के जो कहती है, हर हर महादेव, भोले आ चुके हैं। और कहते हैं उस दिन के बाद उसे उस झोपड़ी में कभी भूख नहीं आई, कभी आंसू नहीं गिरे, कभी चूल्हा नहीं बुझा, क्योंकि शिव वहाँ बस चुके थे। और आज भी अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे भोले, तो हवा में एक हल्की सी झुनझुनाहट होती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस टूट मत जाना। शिव केवल अकेले मंदिरों में नहीं बसते, वो वहाँ होते हैं जहाँ दिल टूटा हो लेकिन उम्मीद बची हो, जहाँ थाली खाली हो लेकिन मन भरा हो, जहाँ आँख नम हो लेकिन पुकार सच्ची हो। हर हर महादेव।